जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, अब उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने का जो रूल है, जो प्रोसेस है, वो चेंज कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने 55th मीटिंग के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने का जो पूरा एक मैकेनिज्म था, वो चेंज हो चुका है। अभी जो प्रेजेंट मैकेनिज्म है, आप अपने इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर टू बी। अब जीएसटीआर टू बी में जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आप जीएसटीआर थ्री बी के अंदर टेबल 4A1, 4A2, 4A3, 4A4 या 4A5 एज एप्लीकेबल कॉलम में डालते हैं। अब यहां पर जो चेंज किया गया है, उसमें सेक्शन 38 में अमेंडमेंट किया गया और रूल 60 के अंदर चेंजेस किए जाने हैं, जिसके अंदर ये बातें लिखी जाएंगी कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटीआर टू बी के बेसिस पे जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जीएसटीआर टू बी के अंदर जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होंगे, वो अब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बिल टू बिल मैचिंग सिस्टम जो है, उसके थ्रू किया जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग उसी अमेंडमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये पूरा जो एक नया मैकेनिज्म इनपुट टैक्स क्रेडिट का आने जा रहा है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन 38 है, जो बात करता है स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तो उस स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो जनरेशन है, यानी कि वो जो डेटा है, वो अब जो पोर्टल बनेगा या पोर्टल तैयार करेगा, वो किस तरीके से करेगा, उसके अंदर क्या बातें नई लिखी गई हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अमेंडमेंट इन्होंने प्रपोज करा है इन द जीएसटी एक्ट एज वेल एज जीएसटी रूल्स। और ये एक्ट और रूल्स किस लिए आएंगे? फॉर द पर्पज ऑफ फंक्शनन, जो आपका इनवॉइस मैनेजमेंट या बिल टू बिल मैचिंग सिस्टम जो है, उसके लिए। इसमें इन्होंने कहा है टू अमेंड सेक्शन 38 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 38 अमेंड किया जाएगा। सेक्शन 38 बात करता है स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी वहां ये लिखा है कि जीएसटीआर टू बी में जो इनवॉइस आ गया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लेंगे। अब यहां पर लिखा गया टू अमेंड सेक्शन 38, और उसके साथ साथ रूल 60 टाइम लिमिट फॉर जनरेशन ऑफ जीएसटीआर टू बी की बात करता है। तो इन दोनों चीजों को अमेंड किया जाएगा और लीगल प्रोविजंस दिए जाएंगे कि आप बिल टू बिल मैचिंग करवा करके अपना जीएसटीआर टू बी जो है वो जनरेट करें। और वो जो जीएसटीआर टू बी जनरेट होगा, वो आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा जो आपने आईएमएस के अंदर ले रखा है। बेसिकली अब आईएमएस वाला जो प्रोसीजर है, वो कहीं ना कहीं मैंडेटरी होने जा रहा है। पोर्टल अब इसको मैंडेटरी रूप में ले लेगा, क्योंकि यहां पर अब लीगल प्रोविजंस जो है वो आ चुके हैं। इसके बाद दूसरा अमेंडमेंट ये होने जा रहा है सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 में। सेक्शन 34 किस चीज की बात करता है? वो बात करता है क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स की। 34(2) के अंदर जो आपका क्रेडिट नोट के लिए है, वो ये कहता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना है। जो आपका सप्लायर अगर कोई क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, तो उस क्रेडिट नोट के अंदर जो टैक्स एट्रीब्यूटेड है, उस एट्रीब्यूटेड टैक्स का अमाउंट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सप्लायर की जो लाइबिलिटी है उतने अमाउंट से कम हो जाएगी। इसके बाद रूल 67 कैपिटल बी जो है वो इंसर्ट किया जाएगा, जिसके अंदर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो सप्लायर की है, उसे एडजस्ट करने के लिए मैकेनिज्म दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जीएसटीआर थ्री बी की फाइलिंग का है। अभी तक आप अपनी जीएसटीआर थ्री बी जो है वो फाइल कर देते थे, अगर आपके जीएसटीआर टू बी में जनरेशन नहीं हुआ है उसके बाद भी। लेकिन अब आपका जीएसटीआर थ्री बी ओपन ही नहीं होगा अगर आपने जीएसटीआर टू बी का जनरेशन नहीं करा रखा। और जीएसटीआर टू बी का जनरेशन नहीं होगा तब तक, जब तक आपने आईएमएस के थ्रू इनवॉइसेस पे एक्शन नहीं ले लिया। तो कुल मिला के बात क्या निकल के आई? सबसे पहले सप्लायर अपनी जीएसटीआर वन फाइल करेगा, उसके द्वारा जो इनवॉइसेस सप्लायर जीएसटीआर वन में डालेगा, वो इनवॉइसेस आपके आईएमएस में आएंगे। अब आईएमएस के अंदर आपको इनवॉइसेस पर एक्शन लेना है। जैसे जैसे आप एक्शन ले लेंगे, वैसे वैसे इनवॉइसेस आईएमएस के थ्रू चले जाएंगे जीएसटीआर टू बी में।
और GSTR2 भी जनरेट होगा। जैसे ही GSTR2 भी जनरेट होगा, आपके पास GSTR3 भी जो है वो फाइलिंग के लिए इनेबल हो जाएगा। तो अब इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ये आएगा डेट्स को लेकर के, क्योंकि ये जितना भी IMS से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है ये GSTR1 या IFF की ड्यू डेट के बाद होनी है, यानी कि 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो 14 तारीख को IMS के अंदर आपको इनवॉइसेस एक्शन लेने के बाद जनरेट GSTR2B का ऑप्शन दिया जाएगा। बेसिकली अब 14 के बाद ही 20 से पहले ही आपको 3B फाइल करना है, यानी कि 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपको अपना GSTR3B का फाइलिंग जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो ये नया मैकेनिज्म इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज कर दिया है। तो अब आप इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो ये पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये कहीं ना कहीं जुलाई 17 के अंदर जो GSTR1, फिर GSTR1A, फिर GSTR2, देन GSTR2A, जो पूरा वो चेन था ये, अब उसको कहीं ना कहीं दूसरे नाम और दूसरे ढंग से वापस लाया जा रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन जो है इस पॉइंट के अंदर आपको नहीं रहनी चाहिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अगर आपको GST के अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल डिटेल में समझना है, तो आप हमारा GST का जो फुल कोर्स है, GST फुल कोर्स 2025, जिसके अंदर हम लोग बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की बातें बताएंगे आपको, वो सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। क्लासेस 18 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप इसमें एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और डिटेल्ड में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें लाइव प्लस बैकअप क्लासेस दोनों ही प्रोवाइड की जाएंगी विथ 1 ईयर वैलिडिटी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये नया मैकेनिज्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।